नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। घोसी उपचुनाव का रिजल्ट आ चुका है और इसमें इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को भारी मतों से हरा दिया है। ऐसे में अब तरह तरह से इसकी समीक्षा की जा रही है। कुछ मायावती की बात कर रहे हैं जिन्होंने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान बड़े वोटों के अंतर से चुनाव हार गए हैं। खबरों की माने तो घोसी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंह ने बीजेपी के दारा सिंह चौहान को करीब 40,000 वोटों से हरा दिया है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह को 1,24,296 वोट मिले, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को 81,623 वोट मिले। तो आप समझ सकते हैं कि कितने का अंतर है। ऐसे में एक बार फिर मायावती ने यह साबित कर दिया है कि अगर यूपी में चुनाव जीतना है तो उसकी जरूरत पड़ेगी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में दारा सिंह चौहान 20,000 के अधिक वोट से जीते थे, मगर उपचुनाव में घोसी की जनता ने उनका साथ नहीं दिया। यूपी की राजनीति में दारा सिंह चौहान को मौसम वैज्ञानिक माना जाता है। वह अभी तक 5 बार पार्टी बदल चुके हैं। पिछले 2 चुनावों से उनका आकलन गलत साबित हुआ है। 2022 में दारा सिंह को उम्मीद थी कि बीजेपी यूपी की सत्ता में दोबारा नहीं लौटेगी, मगर उनका अनुमान गलत साबित हुआ। दारा सिंह खुद तो घोसी से जीत गए, मगर यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार दूसरी बार बन गई। फिर हाथ मल रहे दारा ने बीजेपी से सेटिंग और सपा से इस्तीफा देकर उपचुनाव में चले गए, जिनके पक्ष में प्रचार करने के लिए 2 उप मुख्यमंत्री और करीब 2 दर्जन मंत्रियों को उतारा गया। इसके बावजूद बीजेपी घोसी उपचुनाव में साइकिल के रफ्तार को नहीं रोक पाई। मतगणना के पहले राउंड से आखिरी राउंड तक सपा के सुधाकर सिंह बीजेपी के दारा सिंह चौहान पर बहस बनाने में कामयाब दिखे। लेकिन इस चुनाव में एक दिलचस्प बात दिखी, वो थी मायावती। चूंकि हमेशा की तरह इस बार भी बीएसपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा और चुनाव से पहले अपने कोर वोटरों को एक संदेश दे दिया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो घोसी बीएसपी का गढ़ माना जाता है। वर्तमान में पार्टी के अतुल राय घोसी सीट से सांसद हैं। आजमगढ़ की तरह यहां भी बीएसपी के उम्मीदवार उतारे जाने की चर्चा थी। कई दावेदार लखनऊ के चक्कर लगा रहे थे, लेकिन मायावती ने कैडर को साफ संदेश दे दिया कि घोसी के मैदान में उतरकर ऊर्जा नहीं बर्बाद करेंगे। उसके बाद यहां चुनाव बीजेपी और सपा के आमने सामने की हो गई। हालांकि मैदान में कुल 10 उम्मीदवार थे। जानकारों की माने तो मायावती ने दारा सिंह को मात देने के लिए ही प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया। एक वक्त दारा की गिनती बीएसपी के कद्दावर नेताओं में होती थी, लेकिन 2015 में उन्होंने मायावती को धोखा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया। मायावती के उम्मीदवार की वजह से 2017 और 2019 के चुनाव में सुधाकर सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। तो आप समझ गए होंगे कि मायावती का गणित क्या है। पूर्वांचल की राजनीति पर नजर रखने वालों की माने तो मायावती अगर चुनाव लड़ती तो शायद बीजेपी को कुछ फायदा हो सकता था, लेकिन चुनाव हारने की सबसे बड़ी वजह पार्टी के उम्मीदवार थे। दारा सिंह चौहान की छवि एक दलबदलू नेता की बन गई थी। दारा के खिलाफ शुरू से ही लोगों में नाराजगी थी। घोसी की जनता उनके अवसरवाद से तंग आ चुकी थी। दारा के मुकाबले सुधाकर की छवि जमीनी नेता की रही है और यहीं बीजेपी हार गई। इसके साथ ही साथ घोसी में उपचुनाव न लड़कर भी मायावती ने अपनी ताकत दिखा दी है। जीत के अंतर और 2022 में मायावती के उम्मीदवारों को मिले वोट में ज्यादा का फासला नहीं है। जानकारों का मानना है कि घोसी उपचुनाव के बाद मायावती की अनदेखी राजनीतिक दलों के लिए आसान नहीं होगा। आजमगढ़, बलिया, घोसी, गाजीपुर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़ जैसी जगहों पर अभी भी बीएसपी का दबदबा कायम है। इससे आप बहुजन समाज पार्टी की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं और 2024 में मायावती लगभग 40 से ज्यादा सीटों पर गड़बड़ कर सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी क्या कर सकती है और जो टारगेट है 72 लोकसभा सीटों का, वो फिर बीजेपी दोहरा सकती है। देखना होगा कि इंडिया मायावती से कैसे समझौता करता है।